जय हिंद। बिहार एसटीटी। देखिए, एक मुद्दा जो है वह आज की बात नहीं, 2006 से शुरुआत हुई उसकी कहानी, और वह अभी तक नहीं। इसका मतलब क्या है? आप सोच रहे हैं कौन सी बातें कर रहे हैं? तो मैं बात कर रहा हूँ 2006 से 2015 तक जो भी शिक्षक नियोजित किए गए, यानी बहाल किए गए, चाहे वो पंचायत स्तर पर, चाहे जिला स्तर पर, चाहे प्रखंड स्तर, जो भी आप कहें, तो उस समय तो लापरवाही की गई। जिनको नौकरी मिलना था उनको नहीं मिला, और जो बेकार थे, जिनको नंबर नहीं था, जो पास नहीं थे, वो लोगों ने उस सीट को कवर कर लिया। अब बताइए, इस तरीके की अगर गड़बड़ी हुई है, अगर कोई स्टूडेंट गड़बड़ करता है, अभ्यर्थी गड़बड़ करता है, तो उसको सारा वेतन देना पड़ता है, उसको जीवन भर जो है केस मुकदमे लड़ना पड़ता है। और जब सरकार इस तरीके की इतनी बड़ी गलतियाँ की, जो कि न जाने कितने अभ्यर्थी जिनका जीवन सा रुक गया, कितनों ने तो जान गंवा दी, तो क्या इस पर सरकार पर कुछ कार्रवाई नहीं हो सकती? उन मासूम अभ्यर्थियों का क्या गलतियां थी जो उन्हें मेरिट होते हुए भी सीट नहीं मिला, और उनका सीट बेकार, जो कभी क्वालिफाई नहीं किए, गलत सर्टिफिकेट डालकर नौकरी ले ली? उनको हटा देने से क्या उन लोगों को जिन्हें नौकरी मिलनी चाहिए थी, क्या मिल जाएगी? वो तो अब बेकार पड़ गए। तो सरकार को कहीं न कहीं इसमें बहुत बड़ी साजिश करती हुई हम लोगों को नज़र आ रही। सरकार को इतने बड़ा कदम, किसी के भविष्य के साथ खेलना, यह बहुत बड़ा जुर्म है। उन्हें क्यों शुरुआत में ही जांच नहीं कर लिया जाता है? आप बहाली करते उसी समय जो योग्य है उसको दिया जाए नौकरी। तो उस समय 4,10,000 की बात कर रहा हूँ, एक दो नहीं, 4,10,000 अभ्यर्थी को गवर्नमेंट जॉब यानी सरकारी स्कूल में नियोजित किया गया। और उस 4,10,000 अभ्यर्थियों को वेब पोर्टल पर अपना सर्टिफिकेट जमा करना था, लेकिन उनमें से अधिकांश ने जमा किए, या कुछ ग्राम पंचायत या प्रखंड या जिला परिषद, वहाँ पे धांधली हुई। तो अब तक 88,000 शिक्षकों का जो सर्टिफिकेट का मामला है वह अभी तक वेब पोर्टल पर जमा नहीं हो सका। तो सबसे बात की सरकार ने एक समय और दिया है। देखिए, सरकार समय बार बार देती है, या तो सरकार लापरवाह है, या सरकार जिम्मेदारी को नहीं समझती, वो बार बार वो समय देती है। आप एक्शन क्यों नहीं लेते जो बार बार समय देते हैं? सभी को रिपोर्ट कीजिए और उसके बाद आप एक्शन लेना शुरू कीजिए। तो आप बार बार समय देते हैं, इसका मतलब है कि आप झूठ मूठ के हैं इस पद पर बैठे हो, आपका कोई सुनने वाला नहीं। वो भी समझ चुके हैं अभ्यर्थी कि जमा करो या ना करो तो डेट फिर बढ़ेगा ही। तो 88,000 शिक्षक जो अब कहा जा रहा है कि उनको एक बार फिर से समय दिया गया है 21 जून से 20 जुलाई, वो देते रहेंगे, मुझे पता है, क्योंकि उनके काम ही है, उनका कोई सुनने वाला नहीं। वो जानते हैं कि सरकार लापरवाह है, हम जमा करें या ना करें। तो 88,000 शिक्षक जो अभी तक वेब पोर्टल पर नहीं जमा किया अपना सर्टिफिकेट, उनको समय लास्ट दिया गया है 21 जून से 20 जुलाई, यानी एक महीने का। अगर उस दौरान वेब पोर्टल पर वे अपना सर्टिफिकेट नहीं जमा करते हैं तो उनको नौकरी से तो हाथ धोनी ही पड़ेगी, साथ में वो सारे वेतन और उन पर मुकदमा भी चलाए जाएंगे, यानी सारे वेतन जो उठाए हैं अभी तक उन सबको वापस करने पड़ेंगे। तो ये अब सवाल उठता है कि अगर ये 88,000 शिक्षक रियल में, अगर वास्तविकता से अगर सोचा जाए और ये खाली होती है, मुझे नहीं लगता है कि सरकार ऐसा करे, क्योंकि सरकार गैर जिम्मेदार है। वो उसके बार बार डेट निकालती रहती है और बार बार समय दे जाता है, आज तक निकाला नहीं गया इन लोगों को। तो अगर बाई चांस खुदा न वास्ते ऐसा हो कि इन लोगों को निकाल दिया जाए, मुकदमा चलाया जाए, तो ये 88,000 जो शिक्षक है वो 6 और 7 फेज के ज्वाइनिंग के साथ सीट को जोड़ दिया जाएगा। ये अच्छी खबर है, लेकिन उनके कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। और क्या करेगी क्या नहीं करेगी अब सरकार खुद जानती है, दूसरे को इस पर कोई
हम लोग पता नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था हो पूरी तरह चौपट हो चुकी है। यहाँ ऐसे ऐसे शिक्षक बहाल हैं पंचायत लेवल पर, जिसे आज तक जनवरी फरवरी नहीं आती है, 2 से 20 तक पहाड़ा नहीं आती है, सही से उनको देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल का नाम याद नहीं। तो ऐसे शिक्षा देने वाले गुरु जी से हम लोग क्या आशा करें। यानी वो तो बहाल है ही, साथ में न जाने कितने युवकों के सपनों को, माता पिता के सपनों को ले जा रहे हैं और एक बिहार को चौपट और जंगल राज की ओर बढ़ाने की ओर अग्रसर हो गए। लेकिन दुख है, जहाँ पे शिक्षा को रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, हर चीज़ का शिक्षा से ही सब कुछ का कल्याण होता है, वहाँ की अगर शिक्षा व्यवस्था ही चौपट कर दी जाए तो आप वहाँ की मनसा सरकार की बर्बादी, यानी जहाँ पे आप रोज़गार की बात करते हैं तो शिक्षा व्यवस्था अगर अच्छी हो जाए तो रोज़गार खुद ब खुद मिलने लगेंगे। लेकिन यहाँ शिक्षा व्यवस्था ही चौपट हो, वहाँ किसी भी प्रकार के कल्याण की बात नहीं की जा सकती है। जय हिंद।